श्री सोनू नारंग निवासी महावीर कॉलोनी लाडवा से संबंधित विभाग है उपमंडल अधिकारी नागरिक लाडवा। नमस्कार सर, अनुभव मेहता एसडीएम लाडवा। में मेरे द्वारा जांच कर दी गई है और जो कंप्लेनेंट है इनको भी शामिल किया गया था सर। इन्होंने जो कंप्लेंट दी थी सर सुमित चोपड़ा है डिपो धारक, उनके खिलाफ, तो उसमें कुछ आरोप इन्होंने लगाए थे सर। तो जांच में मैं अगर पॉइंट वाइज बताऊं तो सर, एक पहला आरोप था कि सेम फैक्ट पे एक डिपो जो करनाल यहाँ कुरुक्षेत्र में था वो तो कैंसिल कर दिया था, परंतु लाडवा वाला उसमें कैंसिल नहीं किया था। तो सर वो इनका आरोप ठीक है, क्योंकि वो लॉजिकल भी नहीं है सर, सेम फैक्ट्स हैं और एक डिपो पे तो हम एक्शन ले रहे हैं, दूसरे पे नहीं ले रहे। बट उसका जो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट का रिप्लाई है कि जो हमारा फूड कंट्रोल ऑर्डर है उसमें अगर कोई नया डिपो अप्लाई करता है उसके लिए तो सर प्रोविजन है कि उसके परिवार में कोई भी पंच, सरपंच, एमसी वगैरह नहीं होना चाहिए। परंतु अगर कोई रन कर रहा है ऑलरेडी और उसमें ऐसी सिचुएशन है तो उसमें वो साइलेंट है सर, तो उसी का बेनिफिट डिपार्टमेंट ने इसको दिया हुआ था। परंतु मेरा ये मानना है सर कि सेम फैक्ट्स में अगर दो डिफरेंट डिपो है और दोनों पे अलग अलग डिसीजन लिया है तो वो गलत है सर। इसके अलावा सर लास्ट मीटिंग में जो उसको भी बंद करना चाहिए सर, वो ऑलरेडी सुमित चोपड़ा ने छोड़ दिया है सर डिपो, उसने रिजाइन दे दिया, 24 अक्टूबर को वो शिफ्ट कर दिया है सर, उसकी भी सप्लाई अटैच कर दिया। वैसे तो जो इंक्वायरी पहले कैसे चला रहा था वो सर, सुमित चोपड़ा जो चला रहा था ना सर, वो तो अलॉटेड था उसको। नहीं, दूसरे वाले के लिए कंप्लेंट दूसरे वाले की है ना तुम्हारी। सुमित चोपड़ा की ही कंप्लेंट थी। दो डिपो की थी, एक डिपो की कंप्लेंट थी। वो क्षेत्र वाला तो इन्होंने वो एमसी, उसकी वाइफ एमसी थी। मैंने कहा लाडवा में भी इसकी वाइफ एमसी है, इसका भी कैंसिल होना चाहिए। वहाँ वाइफ एमसी थी, वहाँ भी। हाँ सर, वहाँ लाडवा में भी एमसी ना सर, वो इस बात में साइलेंट है। ये मतलब मेरा सुझाव ये है सर कि इसको स्टेट लेवल पे रिव्यू कर लिया जाए कि ये जो इसमें एम्बिग्युइटी है, ताकि क्लैरिटी आ सके सर उसमें। सर अगर नया अप्लाई करता है ये वाला फिर कैसे करा यहाँ कुरुक्षेत्र का? हाँ सर, इसीलिए मैं मेरा रिकमेंडेशन यही है इसमें सर, कुरुक्षेत्र वाले गलत करा, वो गलत किया और उसको अपील का उसके पास प्रावधान भी था सर, वो नहीं गया, बट डिसीजन वाज रॉन्ग सर, जो यहाँ कुरुक्षेत्र वाला। वो तो उसमें है लिखा नहीं हुआ ना कि एमसी वाइफ है तो उसका बंद होगा वो। ये भी यही कह रहे हैं जो यहाँ वाला करा था वो गलत करा था सर। वो सर हमारी रिपोर्ट भी यही कहती है सर। ये अपनी मनमर्जी ऑर्डर किए थे क्या कि जो दूर दूर सप्लाई लगी हुई थी, दूर वाली सप्लाई सर, अलग उन्होंने ना पाया नहीं अभी। ये तो सेटिस्फाई है इससे जो ये कह रहे हैं। हाँ जी मतलब दूसरा बताओ सर। सेकंड यही पॉइंट, वो सर आपने निर्देश दिए थे, उसके बाद विभाग ने रिव्यू किया और 4 डिपो की सप्लाई उन्होंने खुद चेंज की है सर। तो इसका मतलब डिपार्टमेंट ने अब रिव्यू करने के बाद सर नजदीक के डिपो से लगा दिए। नहीं, कब लगाई है ये सर आपके आदेश के बाद लगाई। मेरे आदेश, मैंने तो आदेश पहले भी दे रखे। हाँ सर, तो वो भी गलत किया सर उन्होंने डिपार्टमेंट ने कि मतलब जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई करो। वो यही रिकमेंड किया है। कौन है डिपार्टमेंट का सर। डीएफएससी साहब यूनिवर्सिटी के खिलाफ सर कार्रवाई करो। नहीं सर, सर पहले से जैसे किसी सरपंच देख के सर उस डिपो होल्डर के पास सप्लाई लग जाती थी सर, बट सर अभी चेंजेस हो गए कि नियरेस्ट पे ही लगानी है। हाँ जी सर। किसी मैंने जब ऑर्डर किया था, मेरे ऑर्डर देखना वहाँ से पता करो राइट। भाई मैंने जो ऑर्डर किया कि जो भी नियरेस्ट है उसमें ही उसकी सप्लाई हो। कोई उसके बाद ही चेंज हुआ है। हाँ, उसके बाद हुआ है ना, तो जो जल्द है क्यों हुआ है सर? हाँ, खिलाफ कार्रवाई डीएफएससी ऑफिस में जाके चेंज कराया, चारों सप्लाई पास पास कराया नवीन के नवीन ही अभी सस्पेंड करो। नवीन करेंगे, पर्चा दर्ज हो जाएगा। 30,000 रुपए हमारी सरकार के फंड से। और जो मेरे बच्चे कोर्ट में घसीटे जा रहे हैं, जीवों घर बैठे हैं, मैं किराए पर पड़ी अपने बच्चे लेकर, मेरे शादी करने के लायक हो रही मेरी बेटी। मैंने जो लोगों का कर्ज उठाया वो मैं कैसे उतारूंगी? इन्होंने तो कह दिया ऐसे झूठ बोले, पुलिस वालों से इतना गुस्सा आता है, बस क्या ही बोलूं मैं। मेरे बस की बात हो ना, मैं पता नहीं जी क्या कर दूं। अरे यार थोड़ा नीचे कर ले भाई, थोड़ा सा नीचे कर ले। ये बोल रहे हैं आप ना सरपंच से पूछ लो, हमने किसके घर में बढ़ के तोड़ फोड़ कर दूसरे डीएसपी से जांच करा देते हैं। एक टंकी होती है जी पानी की, वो 5,000 रुपए की 10 की, उसके टंकी के ढक्कन का तो ईंट लगी तो केस दर्ज होता है। डीएसपी से जांच करवाना चाहते हो? बताओ। दूसरे से करवा दे। हाँ जी, किसी दूसरे से जांच करवा दे। नाम बताओ। हम तो किसी को जानते नहीं जी, किसको बताए? हम तो दरखास्त दे के दुखी हुए पड़े हैं जी।
और इसको तो बिल्कुल नहीं दे दियो जी वहाँ से चलान काट दिया, उनका क्यों नहीं पूरा बरोबर करे? हेडक्वार्टर से जांच करा देते दोबारा। और 30,000 मैं कभी कभी देंगे तो सर करवा देंगे आपके। तो सहमत नहीं हो रहे और झूठ बोल रहे थे, खुद सहमत नहीं थे सर ये पहले। नहीं से जांच करा रहे हैं ना, करवा देंगे। दोबारा जांच टीएसपी से जांच करा रहे हैं। मंत्री जी नमस्कार, मैं गुरवेंद्र सिंह कमेटी का मेंबर हूँ दर्शन राणा जी। सर इतने झूठ बोल रहे, वर्दी के पैसे मिलते हैं आपको, झूठ बोल रहे। चलो ठीक है। अब अगला ये ले जाओ। यही प्रोसेस चल रहा है सब। पहले एसपी साहब के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट दीजिए, ड्यूटी मजिस्ट्रेट जाते हैं, वहाँ पे जाके आ जाते हैं और मेरे ही खिलाफ कुछ जांच शादी चलने की कोशिश करते हैं साहब वहाँ पे जाने के बाद, और उसकी वीआईपी ट्रीटमेंट की जाती है जो दोषी है साहब। और सीएम साहब के आदेश हो चुके हैं सर, और 2 तारीख को आपको भी साहब आदेश हो चुके हैं। वो इतना बड़ा आदमी हो गया सर, वो किसी के आदेश लागू नहीं होंगे उसके ऊपर। और मेरा मकान नहीं बन रहा है सर। सर जय हिंद। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस पूरे बल के साथ वहां गई थी, जिसके अंदर महिला और पुरुष थे। जब नायब तहसीलदार साहब ने उसकी पैमाइश की, जीपीएस मशीन से पैमाइश की, इनका नजायज कब्जा मिला था इनका। हाँ जी सर, मेरी पैमाइश की रिपोर्ट 2023 में उन्होंने गलत रिपोर्ट दी थी। उसके बाद मैंने एफसीआर साहब को लिखा, वहां से सारी जानकारी होने के बाद, आदेश होने के बाद सीएस के, तब मेरी रिपोर्ट आई है साहब। और उसके बाद सही रिपोर्ट आने के बाद डीसी साहब ने उनको छानबीन करके आगे सहायता के लिए लगाया था साहब उसको, और वो सब ऑर्डर हो चुके हैं। और ये जानबूझ के घुमाया जा रहा है साहब उस मुद्दे से भटकाने के लिए, ताकि मेरे केस को बिगाड़ा जाए। और मैं घर नहीं बना पा रही हूँ सर, मैं 10,000 किराए के देती हूँ और 10,000 मेरे बेटे के लग रहे हैं सर। नहीं, कैसे नाजायज कब्जा कैसे पाया? जो बेहतर की रजिस्ट्री है 67 के 16/2 में जी, तो इसका कब्जा है जी 66 के 11 में जी। और जो सीसपाल है जी उसका भी दोनों के कब्जा जायज कब्जा है जी 66 के 11/1 में। दोनों का पास मकान है सर। और आपके आदेशानुसार जैसे आपने आदेश किए थे जी 1 फुट का फर्क है, मैंने दोनों पार्टी को एसएचओ साहब की और मौजूदा आदमी थे जी, उनके सामने कह दी 6 इंच का कर दो जी। दोनों व्यक्ति कोई मानने के लिए तैयार नहीं हुए जी। 6 इंच का कोई फर्क नहीं होता सर। सर हम कोई भी नाम नहीं है, 6716 खसरा नंबर है, 920 का एक नंबर है सर। मेरी पीछे से सीधी आ रही है, जिसका 30 फीट आधा किसी दूसरे का पड़ता है, उसने मेरी पूरी जगह छोड़ दी है और वो मेरे को बनाने नहीं देता। और उसका वहाँ पे कुछ भी नहीं है साहब, उसका कोई तो झगड़ा है सर, उसके कोई कागजात ही नहीं है जिस प्लाट का दावा करता है सर। वो साहब आपके पास 6 इंच में अगर आप तैयार हो तो बनवाने। सर मैं तो 6 इंच के लिए ही लगी हूँ सर। इनको बहुत रिक्वेस्ट की जी, वहाँ एसएचओ साहब भी मौजूदा व्यक्ति भी थे जी। इसकी लंबाई कह रहे हैं, लंबाई कह रहे सर मेरी साथ भी रहेगा। तो सर मेरा तो रिपोर्ट सही है ना, ये कैसे कह रहे हैं कि गलत? उस केस को मॉडर्न तोड़-फोड़ करने के लिए तो ये कह रहे हैं सर। मेरी 20 बाई 60 है सर। इनको क्या लेना उससे? उसको भी जगह कम है ना 1 फुट। तो सर वो मेरी में पूरी करेगा, उस लंबाई में कर ले तो उसके वहाँ ज्यादा। इसमें से 9 को रिजॉल्व कर दिया गया है और 6 अभी जो उनके कमेटी बनाकर उनको पेंडिंग किया गया है और आगे के लिए उसकी सुनवाई के लिए रखा गया है। आपके विभाग के 2 अधिकारियों के खिलाफ आपने कार्रवाई के भी आदेश दिए? हाँ, तो उसमें लास्ट मीटिंग में हमने एक कमेटी बनाई थी कि भाई एक शिकायतकर्ता की शिकायत थी कि कुछ इंस्पेक्टर्स की गड़बड़ी और हमारे विभाग के अधिकारी में कुछ कमी है। तो उसमें जांच में आप जो कमेटी ने रिपोर्ट दी उसमें उनकी कमी पाई गई और इसलिए उन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। देखा जा रहा है शिकायतों का निपटारा हो रहा है? नहीं, जो भी हमारे शिकायतकर्ता है जो उनकी शिकायत जेन्युइन है तो उनको साथ के साथ इनका निपटारा किया जाता है।